हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रतापगढ़िया ट्रिक पर स्वागत है। आज हमारा इस चैनल पर लॉन्ग वीडियो में फर्स्ट वीडियो होगा, जिसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसका हम सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, जो वर्ड यूज करेंगे हम, क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य होगा, लाभ होगा, हानि होगा, उसके बाद अंकित मूल्य होगा, बट्टा होगा। ध्यान दीजिएगा, इतने वर्ड हमको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सब वर्ड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहें सबसे पहले क्रय मूल्य। अगर हम कहें ये एक मार्कर दिख रहा होगा आपको, यदि इस मार्कर को दुकानदार ने 25 रुपये में बेचा, यदि इस मार्कर को दुकानदार ने 25 रुपये में बेचा और हम इस मार्कर को 25 रुपये में खरीद लिए, तो दुकानदार ने 25 रुपये में इस मार्कर को बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए 25 रुपये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि वो बेच रहा है। हम इस मार्कर को 25 रुपये में खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए ये 25 रुपये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, अर्थात हम खरीद रहे हैं। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ आ गया होगा। अर्थात हम कहें तो खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है और बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। ध्यान दीजिए विशेष रूप से। अब देखिए लाभ क्या होता है। यदि हम कहें दुकानदार इस मार्कर को 20 रुपये में खरीद के लाया है और हमको 25 रुपये में बेच दे, तो 20 रुपये में खरीदा, 25 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 रुपये का लाभ लेगा। तो यहाँ देखिएगा, जब वो कम में खरीद के लाया होगा और ज़्यादा में बेचेगा तभी उसको लाभ होगा। विशेष ध्यान दीजिएगा। हानि कब होगा, यदि हम कहें यही मार्कर दुकानदार 20 रुपये में खरीद के लाया है और 15 रुपये में बेच दे रहा है, तो उसको नुकसान होगा, अर्थात घाटा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं हानि होगा। तो हानि कब होगा, जब वो ज़्यादा में खरीद के लाया हो और कम में बेच दे, तो क्या होगा, हानि होगा। अब देखिएगा, आपका आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, लिखा हुआ मूल्य। लिखा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे आप कहीं खरीदारी करने जाते हैं तो कोई वस्तु लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ मूल्य रहता है, वही क्या है, अंकित मूल्य है, वही लिखित मूल्य है। तो क्या होता है, जैसे आप मॉल में शॉपिंग करने गए, किसी पैंट पर 720 रुपये लिखा गया है, किसी पैंट पर 720 रुपये लिखा गया है और उसमें 20% का छूट दे दिया गया, तो क्या उस पैंट को आपको 720 रुपये मिलता है? नहीं, आपको उस पैंट पर 20% का छूट मिल जाता है, अर्थात 720 से कम में आप प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी वर्ड से हम आपको बता रहे हैं क्या होता है क्रय मूल्य। सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे बता सकते हो। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, अर्थात खरीदा हुआ मूल्य। क्या होता है, खरीदा हुआ मूल्य। ध्यान दिए विशेष रूप से, खरीदा हुआ मूल्य होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, उसके बाद देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस, हम कह सकते हैं बेचा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य कहलाता है। बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य होगा। इतना समझ गए, क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा हुआ मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी डिनोट करेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी डिनोट करेंगे, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा लाभ। लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु हम कम में खरीद के ज़्यादा बेचें, अर्थात विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। विक्रय मूल्य ज़्यादा हो किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, क्या होगा, लाभ होगा। तो जो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, या इसे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज़्यादा हो किससे, सीपी। 60% लिख दिए इसको हम, विशेष ध्यान देना है। अब देखिए लाभ प्रतिशत जो फॉर्मूला होगा, पी प्रतिशत बराबर होता है P/CP इंटू 100%। ध्यान दें विशेष रूप से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जहाँ पी क्या है, लाभ है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य है, प्रतिशत में लाने के लिए सबसे बड़ा प्रतिशत का चिन्ह है। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह देखते हैं हानि। हानि हमको हानि कब होगा, जब हम कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाए हों और कम में बेच दें, क्या होगा, हमको हानि होगा। तो यहाँ क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से। ध्यान दीजिएगा,
तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, हानि कब होगा, जब Cp ज़्यादा होगा किससे, या किस विशेष रूप से ध्यान देना इसको। तो हानि प्रतिशत जो फॉर्मूला बनेगा, हानि प्रतिशत फॉर्मूला बनेगा L अपान Cp इंटू 100% का चिन्ह, L अपान Cp इंटू 100% का चिन्ह। प्रॉफिट प्रतिशत फॉर्मूला P अपान Cp इंटू 100% का चिन्ह। लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला L अपान Cp इंटू 100% का चिन्ह, जहां L लॉस अर्थात हानि है, P प्रॉफिट या लाभ है, Cp क्रय मूल्य है। ठीक है ना। एक नोटिस करने वाली चीज है, चाहे लाभ प्रतिशत गणना करना हो या हमें हानि प्रतिशत की गणना करना हो, दोनों की गणना हम क्रय मूल्य पर ही करते हैं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अर्थात Cp पे ही करते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, एक होता है एसपी और Cp में संबंध, एसपी और Cp में संबंध, एसपी और Cp में संबंध। तो एसपी और Cp में संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एसपी बराबर Cp इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान कितना 100। विशेष रूप से ध्यान देंगे फॉर्मूला एसपी बराबर अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 बोल सकते हैं। हम प्लस चिन्ह यूज करेंगे कब, जब लाभ होगा, माइनस चिन्ह कब यूज करेंगे, जब हानि होगा। ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके बाद देखने वाले हैं हम अंकित मूल्य क्या होता है। देखते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य को डिनोट करते हैं एमपी से। किससे डिनोट करते हैं, एमपी से, क्योंकि मार्क प्राइस होता है, मतलब लिखा हुआ मूल्य। क्या होता है इसको, लिखित मूल्य, लिखा हुआ मूल्य कह सकते हैं। लिखा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। लिखा हुआ मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। क्लियर। एक होता है छूट। छूट को डिस्काउंट डी से डिनोट करते हैं। इस केस में, छूट के केस में हमेशा ध्यान दीजिएगा, छूट के केस में अंकित मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। विशेष रूप से ध्यान देना है, विक्रय मूल्य कम होगा। क्या बताएं हम, यदि कहीं भी छूट मिल रहा है तो अंकित मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। या कह सकते हैं शॉर्टकट में, डिस्काउंट के क्षेत्र में एमपी ग्रेटर देन एसपी। इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब देखिएगा, डिस्काउंट प्रतिशत जो फॉर्मूला होगा अर्थात छूट प्रतिशत का फॉर्मूला, या इसी को बट्टा के नाम से जानते हैं, बट्टा प्रतिशत का या छूट प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, डी अपान एमपी इंटू 100% का। ध्यान देंगे, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डी अपान एमपी इंटू 100% का चिन्ह, हमारा फॉर्मूला हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हम छूट प्रतिशत की गणना करते हैं हमेशा मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पे गणना करते हैं। तो आप सबको समझ आ होगा। ये आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।